डियर फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड्स में हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पढ़ा था। डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है एक ऐसा क्रॉस जो दो पेरेंट्स के बीच में हम करते हैं, जिसमें हमने दो कैरेक्टर को स्टडी किया जाता है, उसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन रेशियो। ठीक है, अब देखिए जो मेंडल का रेशियो है, हमने बात की थी कि जो मेंडेलियन रेशियो है अब वो थोड़ा सा यहाँ पे डेविएट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो डेविएट हो जाएंगे। यहाँ पे हमने जहन में ये चीज रखनी है, हमने यहाँ पे जीनोटाइप की बात करनी है, फिनोटाइप पे हमने यहाँ पे नहीं जाना है। ठीक है, अब देखिए मेंडल के मुताबिक हमने क्या बोला था कि मेंडल के मुताबिक हमने बोला था दो एलील्स होती हैं प्रेजेंट, और उन दो एलील्स में से एक एलील जो है वो डोमिनेट होती है और दूसरी एलील जो है वो रिसेसिव होती है। F1 जनरेशन की बात हो रही है। ठीक है, वन एलील इज डोमिनेट एंड अनदर इज रिसेसिव। अगर एक एलील डोमिनेट थी, हमने बोला था कि एक कैपिटल टी थी, दूसरी स्मॉल टी थी, है ना। ये दोनों जो है ये कैपिटल टी इज कंप्लीटली डोमिनेट ओवर स्मॉल टी, हमने ये बोला था। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्मॉल टी पे क्यों ये डोमिनेट है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी अपने जीन जो है वो कंप्लीटली एक्सप्रेस करता है। ठीक है, और स्मॉल टी के जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देता है। ठीक है, इसको हम कहते थे डोमिनेट रिसेसिव रिलेशनशिप। ये एक ऐसी कंडीशन जहां पे डोमिनेट एलील जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती थी अपना अलग जीनोटाइप देने के लिए। लेकिन मेंडेलियन रेशियो में हम देखें यहाँ पे डेविएट हो जाता है। जो मेंडेलियन रेशियो है उसमें डेविएशन आती है। वो डेविएशन कैसे आती है कि यहाँ पर मेंडेलियन रेशियो अल्टीमेट वैसा नहीं आता है जैसा मेंडल ने कहा था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मेंडेलियन रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है। यहां तक समझ आया? अब देखो, अब क्या है, मेंडल के मुताबिक अगर हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, तो उसका जो जीनोटिपिक रेशियो था 1:2:1, और जो इसका फिनोटिपिक रेशियो था 3:1 निकल के आता था। ठीक है, और अगर हम डायहाइब्रिड की क्रॉस की बात कर रहे थे तो 9:3:3:1 निकल के आता था, और वो निकल के आता था 1:2:2:4:1:2:1:2:1. ठीक है, ऐसा कुछ निकल के आता है ना। ये हमने बात की थी मेंडेलियन रेशियो की। अब हम पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स जहां पे मेंडेलियन रेशियो जो है वो डेविएट हो जाता है। हमने वो एग्जांपल्स पढ़नी है जहां पे मेंडेलियन रेशियो जो है वो डेविएट होता है। ठीक है, तो यहां पे हम पहली एग्जांपल पढ़ेंगे जिसका फर्स्ट एग्जांपल इज वेयर मेंडेलियन रेशियो डेविएट, और उससे कहा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या है आज हमारा टॉपिक? दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? इट इज आल्सो नोन एज, इसको क्या कहा जाता है? इट इज आल्सो नोन एज पार्शियल डोमिनेंस। इसको हम पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम पार्शियल डोमिनेंस भी कहा जाता है, या इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट डोमिनेंस भी कहते हैं। ठीक है, दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज आल्सो नोन एज पार्शियल डोमिनेंस और इंटरमीडिएट डोमिनेंस। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को अगर हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज अ कंडीशन, इट इज ए condition where dominant allele is not completely dominant over recessive allele. It is a condition where dominant allele is not completely dominant over recessive allele, and when both the alleles are in
heterozygote condition a new genotype arise। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, it is a condition where dominant allele is not completely dominant over recessive allele, and when both the alleles are in heterozygous condition a new genotype arise। ठीक है, एक नया जीनोटाइप निकल के आता है। ठीक है, तो हम अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के हम एग्जांपल पढ़ेंगे। तो एग्जांपल है हमारे पास फ्लावर कलर इन 4 o'clock प्लांट। इस 4 o'clock प्लांट का जो बोटेनिकल नेम है दैट इज मिराबलस जल्पा। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहां पे होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है वहां पर जहां पे जैसे 2 to 3 स्टेप बायोसिंथेटिक पाथवेज होते हैं। जैसे फूड कलर का आना या फ्लावर कलर जो है वो 2 या 3 स्टेप्स का पाथवे होता है, तो वहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस ज्यादा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो मिराबलस जल्पा जो है इसका फ्लावर कलर को हम स्टडी करेंगे। तो फ्लावर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे आर जीन। ठीक है, आर जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लावर कलर इन 4 o'clock प्लांट्स। इस आर जीन की 2 कॉपीज प्रेजेंट होती है, एक कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है, अगर कैपिटल आर है तो ये रेड कलर के पिगमेंट्स की फॉर्मेशन करेगा, ये रेड कलर का पिगमेंट देगा, और बेटर से दैट रेड ग्रेन्यूल्स की फॉर्मेशन करेगा। और स्मॉल आर जो है ये व्हाइट कलर के पिगमेंट्स की फॉर्मेशन करेगा। ये किसकी फॉर्मेशन करेगा? व्हाइट कलर के पिगमेंट की फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप निकल के आएगा दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर। और यहाँ पे रेड कलर ना देते हुए थोड़ा सा ड्यूअल रेड कलर आएगा जिसको हम बोलते हैं पिंक कलर निकल के आता है। इंटरमीडिएट फिनोटाइप यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसका क्रॉस बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे इसका इनहेरिटेंस पैटर्न कि जो 4 o'clock प्लांट्स है इसका जो पैटर्न है वो कैसे है। ठीक है, देखिए अब मेंडल के मुताबिक क्रॉस हमारा जो है वो मेंडल के मुताबिक ही होगा। हमने पेरेंट्स 1 लिया, पेरेंट 1, पेरेंट 2। लेट्स से पेरेंट 1 हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट है, पेरेंट 2 हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव है। अगर ये डोमिनेंट है तो ये रेड कलर का ग्रेन्यूल देगा और ये व्हाइट कलर का ग्रेन्यूल देगा, है ना। ये जो है ये सेल जो है ये क्या बोलते हैं एस फेज में जाएगी, यहाँ का डीएनए अमाउंट डबल हो जाएगा, वहां के मतलब 4 कैपिटल आर बनेंगे और वो 4 कैपिटल आर में 4 तरह के इंडिविजुअल्स में चले जाएंगे। तो मतलब गैमेट्स 4 यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे कैपिटल आर की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे स्मॉल आर गैमेट्स बनेगा। ये आगे इनके गैमेट्स, ये थे इनके पेरेंट्स, अपोजिट्स थे, हैं, पेरेंट्स अपोजिट होने चाहिए और होमोजाइगस होने चाहिए। ठीक है, और इन दोनों के बीच में होगी फर्टिलाइजेशन और बनेगा यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कैपिटल आर स्मॉल आर डार्क नहीं ड्यूल पिंक कलर, ये ड्यूल रेड कलर देगी, इसको हम बोलते हैं थिक, है ना। ये आ गई इसकी F1 जनरेशन। अब हम इस F1 जनरेशन की करवाते हैं सेल्फिंग, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस इसी वाले के साथ इंडिविजुअल से कराएंगे। तो हमारे पास अब क्या निकल के आएगा? अब हम यहाँ पे F1 जनरेशन हुआ तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसकी F2 जनरेशन, है ना। F2 जनरेशन में एक साइड से हम मेल के गैमेट्स लिखेंगे, दूसरी साइड से हम फीमेल के गैमेट लिखेंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये बनेगा यहाँ पे कैपिटल आर दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल आर स्मॉल आर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, और यहाँ पे स्मॉल आर ये भी हो गया हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव। देखिए ये वाला है कैपिटल आर जो है ये हमें कैसा पिगमेंट देगा? ये हमें रेड कलर का पिगमेंट देगा। ठीक है, और ये जो है ये हमें व्हाइट कलर का पिगमेंट देता है। और ये दो जो है ये देंगे यहाँ पे इंटरमीडिएट, यहाँ पे देंगे ये इंटरमीडिएट फिनोटाइप इंटरमीडिएट जीनोटाइप निकल के आता है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है ये
पिंक कलर देता है, ठीक है। और इस इंटरमीडिएट की वजह से दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस इट इज आल्सो नोन एज इंटरमीडिएट डोमिनेंस, या हम इसको पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं, या हम इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पे हम इसका जीनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करेंगे, जीनोटिपिक रेशियो में रेड हमारे पास कितने आए, फिनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे हम यहाँ पे, फिनोटिपिक रेशियो पिंक कितने आए और व्हाइट कितने आए, ठीक है। तो रेड 1 है, पिंक हमारे पास 2 आ गए और रेड हमारे पास 1, तो 1:2:1, सॉरी व्हाइट हमारे पास 1 है, 1:2:1 हमारे पास आया इसका फिनोटिपिक रेशियो। और इसकी अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे तो कैपिटल आर कितने हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, स्मॉल आर के गैमेट्स जीनोटाइप कितने हैं, तो ये आएगा 1:2:1। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस ए कंडीशन वेयर, जहां पे कंडीशन एक ऐसी कंडीशन जहां पे फिनोटिपिक as well as genotypic ratio are same। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसी कंडीशन जहां पे फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो जो है वो सेम होगा, ठीक है। तो ये था हमारा केस इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने पहली एग्जांपल पढ़ी, इसका नाम है, पहली एग्जांपल किसके केस में हमने देखा, पहली एग्जांपल हमने देखा 4 o'clock के केस में। सेम जो कलर पैटर्न होता है वो होता है स्नैपड्रैगन प्लांट में, ठीक है। दूसरी एग्जांपल में आप लिख सकते हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में सेम कलर पैटर्न इन, दूसरा ऐसे सेकंड करके, सेम कलर पैटर्न इन स्नैप ड्रैगन प्लांट, ठीक है। अब हम थर्ड एग्जांपल पढ़ते हैं, इसमें एग प्लांट का फ्लावर कलर इन एग प्लांट। देखिए एग प्लांट के लिए फ्लावर कलर एग प्लांट के लिए कंट्रोल करता है पी जीन। आप इस पी जीन की 2 एलील्स होती है, 2 कॉपी होगी इसके, एक कैपिटल पी दूसरी स्मॉल पी। अगर कैपिटल पी है तो कलर आएगा पर्पल, ठीक है, ये पर्पल कलर का या पर्पल ग्रेन्यूल बनाएगा। और अगर स्मॉल पी है तो कलर आएगा व्हाइट। अगर ये दोनों इंटरमीडिएट आए कैपिटल पी स्मॉल पी तो एक इंटरमीडिएट निकल के आता है वॉलेट, ठीक है। तो अब हम इस कैपिटल पी का, अब हम इसका क्रॉस देखेंगे, इसका एग प्लांट का है ना। तो हमारे पास पेरेंट 1 है, पेरेंट 2 है, ठीक है। पेरेंट 1 हमारे पास क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, पेरेंट 2 हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव है। ये आगे हमारे पास पेरेंट्स। अब हम इनके गैमेट्स की बात करेंगे। गैमेट्स क्या जाएगा, सिंथेटिक फेस में क्रोमोसोम डीएनए अमोट है डबल हो जाएगा, एनाफेज फर्स्ट में अलग अलग, और एनाफेज सेकंड में गैमेट्स में ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना। तो गैमेट्स हम लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल पी, इसी तरह के 4 गैमेट्स बनेंगे, यहाँ पे भी इसी तरह के 4 गैमेट्स बनेंगे, है ना। इन दोनों के बीच में हम क्या करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन। तो आएगा हमारे पास कैपिटल पी स्मॉल पी, इसको हम कहते हैं F1 जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट फील्ड जनरेशन। इस F1 जनरेशन का हम कराएंगे सेल्फिंग। F1 जनरेशन मतलब हाँ कैपिटल पी स्मॉल पी को ऐसे ही छोड़ देंगे और ये कैपिटल पी स्मॉल पी सेल्फ पॉलिनेशन होगा इसमें, इस प्लांट में। कैपिटल पी स्मॉल पी जो है ये कैपिटल पी स्मॉल पी प्लांट के साथ ही फर्टिलाइज होगा, इसी के साथ ये हाइब्रिडाइजेशन करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी सेल्फिंग कराई हमने, तो एक साइड से हम चेकर बॉक्स बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं पूनेट स्क्वायर। एक साइड से हम मेल के गैमेट्स लिखेंगे, एक साइड हम फीमेल के लिखेंगे। यहाँ पे कैपिटल पी स्मॉल पी और यहाँ पे कैपिटल पी और स्मॉल पी, हम ऐसे गैमेट्स लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हाँ हाँ हाँ, तो क्या है, ठीक है। ये इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल पी आएगा, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल पी स्मॉल पी आएगा, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल पी स्मॉल पी आएगा, और यहाँ पे स्मॉल पी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने क्या बोला, यहाँ पे कैपिटल पी दोनों कॉपी जो है वो डोमिनेंट है, तो कलर कैसा आएगा, कलर आएगा पर्पल। यहाँ पे दोनों कॉपी जो है वो रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव है, तो कलर जो है वो कैसा आएगा, व्हाइट आएगा।
लेकिन यहाँ पे कैपिटल पी स्मॉल पी के केस में क्या आएगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट कलर निकल के आता है, वॉयलेट कलर का निकल के आता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें इसके फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे तो वो हम फिनोटाइप्स अब देखेंगे, पर्पल कितने हैं और वॉयलेट कितने हैं और व्हाइट कितने हैं। तो ये आता है हमारे पास 1:2:1, 1:2 हमारे पास वॉयलेट आ गया, 1 हमारे पास व्हाइट आ गया। और इसी तरह से हम देखेंगे कैपिटल पी कितने हैं, कैपिटल पी स्मॉल पी कितने हैं, स्मॉल पी कितने हैं। तो ये आधा निकल के हमारे पास 1:2:1। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ये था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम पार्शियल डोमिनेंस भी कहते थे, और उस पार्शियल डोमिनेंस को हमने देखा कि इसको हम इंटरमीडिएट डोमिनेंस भी कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ, या हम इसको यू कैन से दैट। देखिए अब एक टर्म मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, दैट इज नोन एज, इसी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम सेमी डोमिनेंस भी कहते हैं। कैसे कहेंगे हम इसको सेमी डोमिनेंस? हम क्या है, हमने बोला एक कैपिटल पी है, दूसरा स्मॉल पी, इसी को लेंगे, पर्पल और व्हाइट को लेंगे। अब ये कैपिटल पी जो है, देखिए मेंडल के मुताबिक F1 जनरेशन में ये क्या करता है, मेंडल के मुताबिक F1 जनरेशन में कैपिटल पी का पूरा कैरेक्टर निकल के आता है, लेकिन यहाँ पे हाफ कैरेक्टर पी का निकल के आता है और हाफ कैरेक्टर स्मॉल पी का निकल के आता है। इसलिए सेमी, हाफ डोमिनेंट एलील से कैरेक्टर निकल के आएगा, हाफ जो है रिसेसिव एलील से कैरेक्टर निकल के लिए आएगा, इसलिए इसको कहा जाता है सेमी डोमिनेंस। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो देखा आपने कि यहाँ पे मेंडेलियन रेशियो जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, इसका फिनोटिपिक रेशियो भी चेंज हो रहा है और जीनोटिपिक रेशियो भी चेंज हो रहा है। आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।